गुड मॉर्निंग इंडिया। कल एक दोस्त का फ़ोन आया, बोला लंबा जीने का कोई उपाय बताओ कुणाल। तो आज का प्रश्न है, क्या सर लंबा जीने का कोई उपाय है? बहुत अच्छा सवाल है। प्रकृति में जब भी मनुष्य जन्म लेता है तभी मरना तय हो जाता है, और हर एक मनुष्य की कामना होता है कि लंबा जिए। और मैंने देखा है, जिसने भी लंबा जीने की कोशिश की है उसका बुलावा बहुत जल्द आ गया। कम एज में ही उसको इस पृथ्वी से जाना पड़ा। चाहे राजीव दीक्षित लें, चाहे ब्रूस ली लें, चाहे माइकल जैक्सन ने, ब्रेक डांसर, ढेर आदमी हैं जो कि लंबा जीना चाहते थे। माइकल जैक्सन तो 150 साल जीना चाहते थे। वो जब भी खाना खाते थे तो खाना खाने के पहले उस खाने को चेक किया जाता था, डॉग के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा। उसके बाद माइकल जैक्सन को खाना दिया जाता था। और वो जब सोते थे तो ऑक्सीजन बॉक्स में सोते थे, और उन्हीं के रूम के बगल में डॉक्टर की टीम भी सोती थी और डोनर की टीम भी सोती थी। 24 घंटा अलर्ट पे था। और कहीं भी प्रोग्राम होता था माइकल जैक्सन का तो उनके पीछे हॉस्पिटल चलता था। यानी कि 3-4 गाड़ी डॉक्टर की थी, एम्बुलेंस और डोनर, ये कुल 10 गाड़ी चलती थी उनके पीछे, कि हर तरह की परिस्थिति से मुकाबला किया जा सके। पर हुआ क्या, जैसे ही 50 क्रॉस किए, माइकल जैक्सन का दिल की धड़कन बंद हो गई, हार्ट अटैक हो गया, और पूरे डॉक्टर की टीम बचा नहीं सकी। ब्रूस ली सबसे ज़्यादा फिट इंसान था संसार में। उससे ज़्यादा फिट इंसान कोई नहीं था। पर ब्रूस ली मात्र 32 वर्ष की अवस्था में मौत के हवाले हो गया। राजीव दीक्षित आयुर्वेद के महान ज्ञाता, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसे रहें, हर तरह से संपन्न थे। कैसे सोए, क्या खाएं, मतलब ऐसा एक भी ज्ञान नहीं था जो राजीव दीक्षित के पास नहीं था जीने का। पर राजीव दीक्षित के साथ क्या हुआ, एक दिन कथा कहते कहते हार्ट अटैक का शिकार हो गया। हमारे साथ एक अंग्रेजी के सबसे अच्छे टीचर थे, उदय सर। उदय सर प्रायः हमें कहते थे कि कुणाल सर, पेन का दवा नहीं खाना चाहिए, उससे किडनी पे इफेक्ट पड़ता था। 2-3 महीने हुआ, सुनने को मिला कि उदय सर का दिल ही साथ छोड़ दिया, मतलब हार्ट अटैक हो गया, और हार्ट अटैक में बचाया नहीं गया। इधर आपने कुछ घटना सुनी होगी, एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में हार्ट अटैक का शिकार हो गया, जबकि उस वक्त
थिएटर में और भी डॉक्टर थे, सारे संसाधन उनके पास थे, फिर भी डॉक्टर को नहीं बचाया जा सका और परिणाम स्वरूप डॉक्टर की मौत हो गई। यानी कि ये अपने हाथ में नहीं है। अगर आप कहते कि ये फिट रहने का तरीका बताइए, तो मैं कहता था कि योगा कीजिए, जिम कीजिए, फिट रह सकते हैं। पर जो चीज़ अपने हाथ में है ही नहीं, उसका मैं क्या तरीका बताऊं? ना जन्म हाथ में है, ना मृत्यु हाथ में है। ये दोनों परमात्मा के हाथ में है। और सिंपल सा तरीका मैं जानता हूं कि जो जितना मृत्यु से डरा है, उसकी मृत्यु काफ़ी करीब आ गई है। मतलब मेरे साथ कोरोना काल में 2 टीचर काम कर रहे थे। हम लोग एक वर्क पे काम कर रहे थे और लगातार काम कर रहे थे। दोनों टीचर बहुत डरे हुए थे कोरोना काल में, तरह तरह की दवाई ले रहे थे, 2-3 मास्क पहने हुए थे। अब पूरा डर उनके अंदर हावी था, मृत्यु का डर। और मैं सिर्फ गमछा से काम चलाता था और उतना परवाह नहीं करता था। एक दिन सुनने में आया कि दोनों टीचर एक ही दिन मृत्यु हो गई। अब मेरा भी हालत खराब, क्योंकि हम तीनों एक ही साथ काम कर रहे थे। फिर भी हमें मृत्यु छुआ नहीं उस समय। इसका एक ही कारण था कि मेरे अंदर डर उतना हावी नहीं था। और जब डर हावी नहीं होता है तो नर्वस सिस्टम जो है बखूबी तरह से काम करता है। और जैसे ही डर हावी हो गया, नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है। और कभी कभी तो ये सुनने में आता है कि डर के कारण हार्ट अटैक हो गया। सांप काटने के केस में 75% मौत सांप काटने के बाद हार्ट अटैक से हो जाता है कि मुझे सांप काट लिया है, अब मैं नहीं बचूंगा। ये डर जब हम पे हावी होता है तो इसी से मौत होता है। तो अगर आप लंबा जीते हैं तो ये क्वेश्चन ही करना छोड़ दीजिए कि लंबा कैसे जिए। अगर बार बार ये क्वेश्चन कीजिएगा कि लंबा कैसे जिए, तो इससे स्पष्ट होगा कि आपके अंदर डर हावी हो गया। तो अब आपका बुलावा जल्दी आ जाएगा। मृत्यु महबूबा है, वो एक दिन आएगा ही, किसी की रोके ना रुकेगा। कितना भी कोशिश करो, जिस दिन आपका पत्ता कट जाएगा, पूरी डॉक्टर का टीम नहीं रोक सकेगा। ऐसा होता तो अरबपति नहीं मरता, खरबपति नहीं मरता, पर वो भी मरता है। कोई डॉक्टर, कोई टीम नहीं रोक सकता है उस परम सत्य। तो उसकी टेंशन लेना छोड़ दे। और दूसरी बात, जब तक जियो एकदम रंगीन मिजाज से जियो, तो लंबा जी सकोगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे देखा हूँ, जो रंगीन मिजाज के होते हैं वो 80, 85, 100 तक क्रॉस कर जाते हैं। पर जो रंगीन मिजाज के नहीं होते हैं वो 50 में भी कभी कभी निपट जाते हैं। तो लंबा जीने का मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि आपको रंगीन मिजाज का होना अति आवश्यक है।
क्योंकि जब तक जवानी रहेगा तब तक जीवन रहेगा, और जवानी रहने के लिए रंगीन मिजाज होना जरूरी है। तो यही था मेरा अनुभव कि आप ये सोचना ही बंद कर दीजिए। जैसे ही डर हावी होगा, मृत्यु काफ़ी करीब होगा। और अगर लंबा जीना चाहते हैं तो रंगीन मिजाज बनाए रखिए, यही एक तरीका है। धन्यवाद।